नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। आज पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, कई केंद्रीय मंत्री, इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद थे। पूरा मंच भगवा ऊर्जा, राष्ट्रवाद और बंगाली अस्मिता के दावों से भरा हुआ था, पूरा माहौल। लेकिन इसी भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जो सीधे सीधे बीजेपी के राष्ट्रवाद के दावे पर चोट कर रहा है, चोट करता है। जिस वंदे मातरम को लेकर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, सड़क से संसद तक आवाज उठाती रही है, जिस वंदे मातरम को बंगाल की अस्मिता, भारत माता की वंदना और राष्ट्रीय राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया गया, उसी बंगाल की धरती पर, उसी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की धरती पर, जहां बीजेपी आज सत्ता की शपथ ले रही थी, क्या वंदे मातरम को वो केंद्रीय स्थान मिला? क्या उसको वो महत्व मिला? नहीं गाया गया, जिसकी बात बीजेपी दशकों से करती रही है। सोचिएगा, ये जो पूरा कार्यक्रम है, करीब करीब 1 घंटा चला। मैंने तो नहीं सुना, हां, जन गण मन गाया गया, लोगों ने सम्मान दिया, पर वंदे मातरम नहीं। सवाल सीधा है, जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, बड़े बड़े मुख्यमंत्री थे अलग अलग राज्यों के, जब बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बन रही थी, तब क्या वंदे मातरम को वैसी प्रमुखता नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए था? और दोस्तों, बीजेपी अपने राजनीतिक और वैचारिक विमर्श में उसे कैसा महत्व देती रही है, सोचिए। लेकिन आज नजर नहीं आया, ऐतिहासिक दिन था 9 मई 2026 का। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपने देखा होगा, इस मौके पर कुल मिलाकर 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें अग्निमित्र पाल, दिलीप घोष, आदिवासी समुदाय के क्षुदिराम टुडू, मतुआ समाज से अशोक कीर्तनिया और निशित प्रामाणिक शामिल रहे। दोस्तों, शपथ ग्रहण का आयोजन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का दिन रहा आज। बिल्कुल खास मौका। पीएम मोदी ने गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी और पश्चिम बंगाल की जनता को साष्टांग प्रणाम भी किया। पर बीजेपी कहां चूक गई, सोचिए, जो मैं कह रहा हूं। बीजेपी कहां चूकी? ऐसी जगह जहां पर अब उस बात को लेकर उस पर खूब सवाल उठेंगे, सवालों के घेरे में बीजेपी नजर आएगी। दोस्तों, वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक वैचारिक निरंतरता की परीक्षा थी, परीक्षा है। यहां एक फैक्ट, एक तथ्य बिल्कुल साफ कर दूं दोस्तों, वंदे मातरम पहले से ही भारत का राष्ट्रगीत माना जाता है, राष्ट्रगीत है। इसे अभी राष्ट्रगीत का दर्जा नहीं दिया गया कानूनी तौर पर। हालांकि अभी इसी हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जन मन गण जैसे कानूनी सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बात को लेकर पूरी मीडिया में खबर आ चुकी है, छप चुकी है। यानी बात दर्जा देने की नहीं है, कानूनी दर्जा, कानून संरक्षण को मजबूत करने की है दोस्तों। लेकिन आज एक मिसाल पेश कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी। रिपोर्ट्स जो आए हैं मीडिया में, खबरों में, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें आई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रगीत को लेकर, वंदे मातरम को लेकर जो कानूनी बात कही गई है और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, उसमें जो है संशोधन लागू होने के बाद वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर वैसी ही कार्रवाई संभव होगी जैसी राष्ट्रगान के मामले में होती है, जनगण मन के मामले में होती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, कानून जनता के लिए बनेगा, स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्रोटोकॉल बनेगा, आम नागरिकों के सम्मान की से जो है अपेक्षा की जाएगी। लेकिन क्या बीजेपी ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक मौके में, ऐतिहासिक मौके पर उसी प्रतीक को वैसी दृश्य प्राथमिकता दी, वो महत्व दिया? सोचिएगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण सरकारी और औपचारिक आयोजनों में गाया या बजाया जा सकता है।
जो अभी इसी हफ्ते यह फैसला लिया गया है, जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों हो, वहां पहले वंदे मातरम और फिर राष्ट्रगान का क्रम बताया गया है। यानी पहले वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाना चाहिए। लेकिन यह कहना फैक्चुअली तथ्यात्मक रूप से फिलहाल सही नहीं होगा कि हर कार्यक्रम में इसका गायन कानूनन अनिवार्य है। लेकिन यह मौका तो खास था, मानेंगे ना आप। इसलिए सवाल कानूनी उल्लंघन का तो बिल्कुल नहीं है, यहां पर इस मौके को लेकर राजनीतिक और वैचारिक अपेक्षा का है दोस्तों, वो भी बीजेपी से। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव में वंदे मातरम को बंगाली अस्मिता और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में जोरदार ढंग से पेश किया था, पेश करती रही है। आपने देखा होगा, आप खुद गवाह इस मौके के। और बंकिम चंद्र चटर्जी की विरासत को उठाया बीजेपी ने हर मौके पर, और 150 साल पूरे होने का जिक्र भी किया हर मौके पर, चुनावी मौके पर। पदयात्राएं और सामूहिक गायन की बातें भी हुई, दृश्य देखे गए। इसलिए ये भारत की जनता पूछ सकती है, सवाल खड़े हो सकते हैं कि जिस प्रतीक को चुनावी और वैचारिक केंद्र में रखा गया, वंदे मातरम गान गीत को, क्या सत्ता के ऐतिहासिक क्षण में पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की पहली सरकार बन रही है, ऐसे ऐतिहासिक क्षण में उसे समान प्रमुखता मिली क्या? उसे आखिर कैसे भूल गई बीजेपी? और यही असली सवाल है दोस्तों, क्योंकि यह कोई छोटा मंच नहीं था, यह देश की राजनीति का बहुत बड़ा मंच था, और जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। पश्चिम बंगाल जीतना मामूली नहीं था। वंदे मातरम की कहानी बंगाल से ही शुरू होती है दोस्तों, याद कीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में इस रचना को लिखा। यह आनंद मठ में प्रकाशित हुई थी, और स्वतंत्रता आंदोलन में यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय चेतना का प्रतीक बन गई थी। यह इतिहास कहता है। 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसे सार्वजनिक रूप से गाया भी था। यह मेरे ऑनलाइन रिसर्च में ये बातें आई हैं। इसलिए बंगाल में इसकी प्रतीकात्मक अहमियत और भी ज्यादा बनती है। अब कानून की स्थिति हमें समझनी चाहिए। अभी राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर दंड का स्पष्ट प्रावधान है। कैबिनेट ने वंदे मातरम को उसी दायरे में लाने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर खबर आ चुकी है इसी हफ्ते। लेकिन विधायी प्रक्रिया यानी कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह पूरी तरह से लागू होगा। पूरी तरीके से लागू होने में हो सकता है बहुत जल्द हो जाए कि अगर वंदे मातरम गायन को लेकर कोई अपमान करता, नहीं गाता है जहां पर होना चाहिए, तो फिर उसमें क्या दंड का प्रावधान होगा। इसके लिए कुछ दिन में हो सकता है बातें साफ हो जाएं। तो दोस्तों इसका मतलब साफ है, अभी वंदे मातरम न गाना अपने आप में अपराध तो नहीं है, लेकिन उसके अपमान या जानबूझकर बाधा को लेकर प्रस्तावित कानून सुरक्षा की दिशा तय की गई है अभी। और यह फर्क समझना जरूरी है। नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम के सम्मानजनक प्रस्तुतिकरण, गायन, औपचारिक आयोजनों में उसके उपयोग, स्कूलों और संस्थानों में उसे बढ़ावा देने और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के क्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री के हिस्से के रूप में बजने पर खड़े होने जैसी बाध्यता तो हालांकि अभी नहीं रखी गई है कि सिनेमा थिएटरों में जो है इसको लेकर गाया ही जाना चाहिए। इसको लेकर अभी तक ऐसी बातें सामने नहीं आई है। इसलिए मुद्दा यह नहीं है कि बीजेपी ने कोई कानून तोड़ा, बिल्कुल यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जिस प्रतीक को वो दशकों से राष्ट्रवाद का चेहरा बनाकर पेश करती रही, क्या उसने अपने सबसे बड़े उत्सव, महोत्सव, ऐतिहासिक मौके में उसी प्रतीक को वैसी प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा दी? है ना सवाल। सोचिए, आज सवाल विपक्ष का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो सवाल खड़ा कर दें। अब सवाल दोस्तों देखिए विपक्ष वाली बात नहीं है, सवाल राजनीतिक सुसंगतता का है कि आपने जिस बात को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई करते रहे हैं, आप वंदे मातरम की प्रतिष्ठा को लेकर आपने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंगाल की आत्मा बताया है। आपने
आपने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का शिखर बताया है, आपने जनता से उसके सम्मान की अपेक्षा की है, तो फिर जनता यह सवाल पूछेगी ही, क्या सत्ता के सबसे बड़े मंच पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और ये मौका, ऐतिहासिक मौका, उसी मंच पर वही संदेश उतनी ताकत से क्यों नहीं दिखाई दिया? कैसे भूल गए लोग? मैंने तो देखा नहीं, करीब करीब 1 घंटे का कार्यक्रम चला, जन गण मन सम्मान से गाया गया, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम नहीं गाया गया। दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं, ये यूट्यूब में होगा, बीजेपी के यूट्यूब अकाउंट में होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, आप जाइए और देखिए पूरा प्रोग्राम। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर गाया जाना चाहिए था, तो अब आलोचना तो होगी, सवाल उठेंगे, क्योंकि राजनीति में प्रतीक सिर्फ भाषणों से नहीं, आचरण से मजबूत होते हैं, यह कहा जाएगा। वंदे मातरम पर कानून मजबूत करना एक बात है, पर वंदे मातरम को अपने राजनीतिक व्यवहार में सर्वोच्च सम्मान देना उसी बात है, वही बात है। और यही बहस आज बंगाल की धरती से उठेगी, पूरे देश की तरफ से। हो सकता है कि बीजेपी पर सवाल दागे जाए, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को मार्क किया हो, और अब इस कार्यक्रम के आयोजकों की क्लास लग सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर और इस सवाल पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।